अपने बच्चे का चिंता नहीं है, अपना बच्चा के सीना छोट बा की बड़ ई नहीं लौकत। मोदी जी के सीना पर वोट दिया था तो कैसे राउर दशा सुधरी? नहीं सुधर सकता है। बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नारे भाई, हम तो लालू जी के मन से तारीफ कर रहल बानी। लालू जी इतना अच्छा बाप बाड़न, लड़का 9वां नहीं खे पास कैले, लेकिन चाहता उनकी बिहार के राजा बनो। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं लगा। वो परीक्षा देने गया तो पेपर लीक हो गया, आवाज उठाया तो नीतीश कुमार भाजपा वालों ने पटना में दौड़ा दौड़ा कर लाठी मारा, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आपको उसका चिंता नहीं है। आपके बच्चों को पटना में लाठी मारा, उसका चिंता नहीं है। गांव में बैठ के बतियावत कि लालू जीतिहन की नीतीश जीतिहन, मोदी जीतिहन की जनसुराज जीती, और लड़का गधा जानवर के तरह पिटा तड़सन, वो नहीं दिख रहा है। यही बात बताने आए हैं। वोट वोट नहीं मांगते हैं। अब आपको एक रास्ता, हमको मालूम है आप सुधरिएगा नहीं। अरे जो अपने बच्चों के दर्द से नहीं सुधरा वो प्रशांत किशोर के भाषण से सुधरेगा। हम इतना बुर्बक नहीं हैं। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन आपका जीवन सुधरेगा। दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी बदहाली कम होगा। सारे लोग अब रास्ता सीखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन याद रखिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जकरा जो इस बात से सहमत है जरा हाथ उठाइए। देखिए पीछे तक कितना आदमी सुधरे के तैयार बना, हाथ उठाओ भाई। जो खड़ा है वो भी हाथ उठाओ और पूरी ताकत से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भाई, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आज चुनाव के समय 500,000 रुपया ला के देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे यहाँ का जनता समझदार है। अरे भाई रुको, पैसा जो बांटेगा पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप हमको बताओ, पिछला 5 बरस में राशन कार्ड बनाने के लिए आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? हाथ उठाकर बोलो भैया, राशन कार्ड का घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? जहानाबाद के गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सारा महिला लोग हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? हाथ उठाकर जोर से बोलो, पुलिस वाला घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में रसीद कटाने में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? सहारा वाला पैसा लेकर आपका भागा है कि नहीं भागा है? अरे भाई, तो 5 बरिस हम ही लोग को लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से 1000-2000 लाख के देगा तो अपने पैसा है, पैसा ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद अब जो मंत्र सिखाएंगे इसको याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, एक बार जीवन में, इस बार जब वोट देने जाइए तो सब लोग संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जीवन में एक बार
वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। सबको एक ही संकल्प लेना है, इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से जान ना बची। अब हाथ उठाओ और संग जो सहमत है वो हाथ उठाकर पूरा ताकत से संकल्प लेकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया। वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। आधा आदमी को न बुझाया कि भाई बच्चा के लिए वोट देवे से का होई। अभी यहां से उठ के जाएगा, कहेगा ये नेताजी कुछ देलन ना, कलमन बच्चा खती वोट देवे कैसे का होई। अभी देखिए क्या होगा जादू। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो क्या होगा, अभी देखिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बात बुझा गई तो फिर से हाथ उठाई जा। हर आदमी हाथ उठाएगा। देखो तनिके के हाथ नहीं के उठावत। हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सब लोग मुट्ठी बांध कर संकल्प लेगा, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अगली बार वोट बिहार में सुधार के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। झूठ नहीं ना बोले, झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने वाला बात बताएंगे। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब बिहार में दिवाली और छठ मनी तो आपके जीवन के बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लो ताली रे भैया, तब बताएंगे कैसे। छठ के बाद क्या होई? छठ के बाद क्या होई? क्या होई अभी बताओ तो नहीं। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, सब महिला अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है सवांग बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दे दिया जाएगा। अब हाथ उठाकर बोलिए, होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? सबसे पहले ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार के रोजी रोजगार होई तो गरीबी कम होई कि ना होई? होई। तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, आपके बच्चों की लड़ाई है। अगर आप बात से सहमत हैं तो अभी सभा से जाइएगा गांव, तो बोलना है अपने पति को, बेटा को फोन करके ये बतावे के बाद कि ए बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे अइब, ए बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे अइब, तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर बिहार घर परिवार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? इसका दूसरा संकल्प, जेकर जेकर उम्र हो गई 60 वर्ष से ज्यादा, अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार
20 बरिस से 400 रुपया दे रहा है भीख पेंशन के नाम पर। तब ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के 1 महीना बाद से जिसका जिसका उम्र 60 बरस से ज़्यादा है उसको 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, 2000 रुपया महीना का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होके के चाहिए तो हथवा उठा के वोट देवे के बाद मंजूर है। अंतिम संकल्प, 2000 के पेंशन से जीवन ना सुधरी, 10-12 हजार के मजदूरी से जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने तो पढ़त नहीं खे, खिचड़ी खैलस घरे चल आइल। तो तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो जैसे सिलेंडर मिला है, जैसे 4 किलो अनाज मिल रहा है, वैसे ही व्यवस्था बनेगी कि जितना आपके गांव में जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवाइए, उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। सब लोग तैयार बा? परीक्षा ले ली, समझ में आ गई बात समझ में आ गया। तो अब परीक्षा के बारी बात तनी सोच के बताई, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? सबको बोलना है, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? कहनिए ना कि बिहार के आदमी ना सुधरी। आधा आदमी हाथ जो नहीं उठा रहा है वो सोचता है कि हम काहे बोले, ना हम सुधरब और ना बिहार के सुधरे देव। अरे भाई लालू चाहिए तो लालू बोलिए, नीतीश चाहिए नीतीश बोलिए। झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे, अभी जांच होगा पकड़ा जाइएगा। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। आज जे हाथ नहीं खजा उठावा देखा तो नहीं, हाथ उठाकर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो जनता का राज अगर चाहिए तो अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। तय हो गई ना? तो अब जांचने का प्रक्रिया शुरू होगा। अब बताइए, 2 महीना के बाद वोट होगा, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अब बोले ना, आधा आदमी पकड़ा जाइए। हम जो बोला है बच्चा के नाम पर वोट देंगे, अभी बोलो सोच के कि नीतीश कुमार को 2 महीना के बाद रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलो, रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हन आ कहन कि सब लोग नीतीश के भाजपा के एनडीए के वोट दे दो, तो दिया ही काहे ना दिया ही? इतना बुर्बक पूछते हो। अभी हमारे सभा में आया तो कहता है मोदी को वोट नहीं देंगे। काले मोदी आई हन तब मोदी मोदी करके हिंदू मुसलमान बन के जाओगे। इसलिए अभी 1 मिनट में सब लोग मिलके तय किया जाएगा कि मोदी को वोट देना है कि नहीं देना है। अभी एगो सवाल पूछब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबको समझ में आएगा कि देना है कि नहीं देना है। जरा सोच के बताइए। वोट बिहार के, वोट जहानाबाद का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको जवाब देना है। फिर से सोच लो, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? सबके बुझाता ना? अच्छा, तब 15 बरस से जिसने जिसने मोदी को, एनडीए को वोट दिया है, अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलो, पिछला 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? देखा, जितना मोदी भक्त बैठा है मुंह में माटी लेके ऐसे किया है, अब डर के मारे बोल नहीं रहा है। अरे भाई, मोदी का चेला हो, मोदी के भक्त हो,
दम है तो बोलो पब्लिक के सामने, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब मोदी भक्त लोग ना बोली हंजा, ना बोली हंजा, अभी ना सुधरियन। अरे भाई, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? तो आपको मंजूर है कि वोट लोगे जहानाबाद, अरवल बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे सूरत, भरूच गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है? तो नहीं मंजूर है तो अब फैसला करके बोलिए, मोदी को वोट, एनडीए भाजपा को वोट देना है? नहीं देना है तो हाथ उठाइए। देखो तानी कितना आदमी सुधरियन, हाथ उठाओ, वीडियो रिकॉर्ड हो, हाथ उठाओ भैया। मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है। और अगर दिए तब बिहार का बच्चा गुजरात में जाके मजदूर बनेगा, वो पाप आप ही के सर लगेगा। तो भैया देखा हवा कितना बढ़िया चले लागल। तो अगर मोदी के कहने पर वोट नहीं दिए तो नीतीश कुमार तो गईलन, रहियन की जइहन, नीतीश कुमार रहियन की जइहन, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? 2 महीना के बाद नीतीश कुमार गए, जोर से बोलिए गए। सहमत हैं तो बोलिए गए, जोर से बोलिए गए। नीतीश कुमार गए, नीतीश कुमार गए, बच गया लालू का ललटेन। इनको फैसला कर लिहल जाओ, बच गए लालू के ललटेन। अब भैया बताओ, लालू के ललटेन चाहिए? जो सोच के बोला भैया लालू का ललटेन चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से लूट मार चाहिए। आज जे जे लालू के वोट देले बा वैसे हाथ कैले बा, बगल में कोई देख मत ले, हम ही बानी ललटेन के वोट देले रही। मोदी के पूछनी है तो बड़ा मजा आयल हो, अब लालू के पकड़ाए के बारी आयल बा। सब लोग इसलिए दिखा रहे हैं कि सब लोग, हम लोग दोषी हैं बिहार के दशा के लिए। कोई ललटेन के जलावे में मर गई, कोई कमल के फूल खिलावे में दह गई। अरे भाई सोच कर बोलो, लालू के ललटेन को जलाना है, जलाना है कि बुझाना है? जलाना है कि बुझाना है? ललटेन जलेगा कि बुतेगा? जलेगा कि बुतेगा? हाथ उठाकर बोलिए, जलेगा कि बुतेगा? बुतेगा। तय हो गया ना? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गए, के बचल? कौन बचा? हाथ उठाकर बोलो, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? हाँ, पहले ही ना कहले रहे कि बिहार के आदमी ना सुधरी, आधा घंटा समझा लेनी ना सुधरला। अरे भाई, पहले 40 बरिस कांग्रेस से ठगाए, फिर 15 बरिस लालू से ठगाए, 20 बरिस से नीतीश मोदी से ठगा रहे हो, और इस सभा में बैठ के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अब प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। अरे भाई, प्रशांत किशोर से नहीं सुधरेगा। जेपी ने जो रास्ता बताया, जयप्रकाश नारायण ने बताया, जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जयप्रकाश नारायण ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। अब बिहार में प्रशांत किशोर से जान ना बची, जनता के राज होके के चाहिए। बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो तनी पूरा जहानाबाद के ताकत से बोलिए, जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, आप पैसा चंदा हम लेते नहीं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद। अगर आपको हमारा बात ठीक लगा, जो रास्ता बता रहे हैं वो ठीक रास्ता लगा, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद? सोच कर बोलिए, 25 में कि 30 में? जोर से बोलिए, 25 में कि 30 में? तय हो गया,
झूठ नहीं ना बोले, तय हो गया ना। तो अगर तय हो गया तो लिख के ले लीजिए, छठ के बाद आप में से किसी का बच्चा पढ़ाई और रोजगार के लिए, नौकरी मजदूरी के लिए अब बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। सब लोग तैयार बा ना? सब तैयार है ना? पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। दिल पटना तक आवाज जाना चाहिए, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा काहे लगवाते हैं? किसी नेता का नारा नहीं लगना चाहिए। जब तक बिहार से गरीबी का अंत न हो तब तक किसी नेता का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने धरती का नारा लगना चाहिए, जय बिहार का नारा लगना चाहिए। किसी नेता का नारा मत लगाओ, कोई लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नारा नहीं लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जय बिहार, जय जय बिहार।